हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज हिंदी के नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 30 क्वेश्चन। और ये 30 क्वेश्चन दोस्तों हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी लंदन। तो दोस्तों तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा नई दिल्ली में हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों आपका 28 से 30 अक्टूबर के बीच में 1983 में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपसे डेट पूछी जाती है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो 1983 में दोस्तों हुआ था 28 से 30 अक्टूबर के बीच में, और नई दिल्ली में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और दिया गया है, मॉरिशस। जी नहीं, आप माफ़ कीजिएगा, मॉरिशस नहीं, अमेरिका दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। अमेरिका दोस्तों, जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों अमेरिका में हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन डी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो दोस्तों विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। ऑप्शन ए छा झा, दोस्तों यहाँ में झा है, और ऑप्शन बी है का गा, ऑप्शन सी था धा, ऑप्शन डी फा फा। तो अल्प प्राण वर्ण दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे का और गा। दोस्तों यहाँ पे अल्प प्राण वर्ण है। और दोस्तों अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अर्थात हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का गा हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण दोस्तों यहाँ पे का एवं गा है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी अंग आ। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों अयोगवा वर्ण जो है वो है दोस्तों अंग आ। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंग दोस्तों यहाँ पे अनुस्वार है, और आहा दोस्तों यहाँ पे विसर्ग है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जहाँ पे आपको इस प्रकार का प्रयोग होते दिखे ये आपका विसर्ग होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये दिखता है तो यहाँ विसर्ग, और आपको अगर दोस्तों ऊपर बिंदु दिखती है अंग, तो वहाँ दोस्तों हमारा जो होगा वो हो जाएगा अनुस्वार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो पूछा गया था चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे गुण संधि। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि दोस्तों हमारे गुण संधि होगी। तो गुण संधि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मतक्या में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो मतक्य में दोस्तों हमारी यहाँ पे संधि होगी वृद्धि संधि। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वृद्धि संधि। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए धूं, ऑप्शन बी धुंध, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। प्रत्यय सर्वप्रथम आपके पास क्वेश्चन बनता है, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। जिस प्रकार से आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है धुंधला, तो हमें इसमें बताना है दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से कौन सा प्रत्यय है। तो धुंधला, तो इसका राइट आंसर ला आपको दोस्तों इसमें नज़र भी आ रहा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। धुंधला में दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय होगा ला। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब दोस्तों बात की गई उपसर्ग की, तो उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी परी, ऑप्शन डी प्रति। तो प्रतिकूल शब्द में दोस्तों हमारा यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, प्रतिकूल यहाँ पे शब्द दिया गया है और इसमें बताना है दोस्तों कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे 9वें क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और बताया गया था उपसर्ग जो हमारे शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो प्रति दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए इष्ट, ऑप्शन बी इष्ट, ऑप्शन सी ष्ट, ऑप्शन डी स्टा। तो कनिष्ठ शब्द में दोस्तों कनिष्ठ आप यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है और हमें बताना है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन काफ़ी इजी दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपको कनिष्ठ, तो ऑप्शन डी कनिष्ठ दोस्तों अगर आप इसको लिखेंगे तो कनिष्ठ दोस्तों ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दोस्तों इष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी भी दिया गया है ईस्ट, पर इसमें दोस्तों आपको ठा नहीं बल्कि टा दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन ए ही होगा, ईस्ट। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दीनानाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो द्विगु दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दीनानाथ में हमारा समास होगा यहाँ पे कर्मधारय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दीनानाथ में दोस्तों हमारा कर्मधारय समास होगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे तत्सम। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तत्सम। जी हाँ, तत्सम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइकिल किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी तुर्की। तो फारसी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, साइकिल यहाँ पे दिया गया है किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे साइकिल दोस्तों हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी भाषा के और भी महत्वपूर्ण शब्द है, जिसमें दोस्तों आपको दिखेंगे पैंट और लैंप भी दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अलावा भी दोस्तों और महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको आने वाले जो हिंदी के सेट होंगे उनमें दिखाई देंगे। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भड़ास किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पश्तो, ऑप्शन डी अरबी। तो भड़ास दोस्तों यहाँ पे शब्द दिया गया है भड़ास, तो ये दोस्तों हमारा शब्द है पश्तो भाषा का। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पश्तो भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसे दोस्तों हम कहते हैं पटाखा। तो पटाखा भी दोस्तों पश्तो भाषा का शब्द है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए शत्रुता, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी गुरु। तो पूछा गया भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन ए शत्रुता दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए गीदड़िन, ऑप्शन बी गीदड़नी, ऑप्शन सी गीदड़ी, ऑप्शन डी गिदड़िया। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, तो ऑप्शन सी गीदड़ी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ, गिदड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बसन किसका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पूछा गया है बसन। जी हाँ, बसन किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी खून, ऑप्शन डी घास। तो बसन दोस्तों हमारा पर्यायवाची शब्द होगा कपड़ा का। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कपड़ा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा दोस्तों जो हमारे कपड़े के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वो है दोस्तों चीर, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं, चीर, अंबर। ये भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो कि क्या कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। और पट दोस्तों एक अन्य शब्द है जो कि कपड़े का महत्वपूर्ण दोस्तों, ये तीन पर्यायवाची शब्द है। और इसके अलावा दोस्तों बसन भी आपका क्या कपड़े का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ये चारों ध्यान में रखने हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अंकिता, ऑप्शन बी चंद्रिका, ऑप्शन सी ऋषि, ऑप्शन डी चांदी।
तो ज्योत्सना दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, ज्योत्सना किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रिका दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे चंद्रिका दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ज्योत्सना जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ये है चंद्रिका का, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उर्वर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी उत्तरण, ऑप्शन सी उषर, ऑप्शन डी अतिवृष्टि। तो उर्वर का दोस्तों यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है उर्वर, तो इसका राइट आंसर होगा ऊषर। जी हाँ दोस्तों, ऊषर इसका राइट आंसर होगा। तो पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धनवान का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंकिंचन, ऑप्शन बी किंकर, ऑप्शन सी कंचन, ऑप्शन डी धनाढ्य। तो धनवान का विलोम शब्द दोस्तों हमारा यहाँ पे होगा अंकिंचन। जी हाँ दोस्तों, अंकिंचन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी नश्वर, ऑप्शन सी जन्मांध जन्माध, ऑप्शन डी निर्दय। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द दोस्तों यहाँ पे होगा शत्रुघ्न। जी हाँ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शत्रुघ्न। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है? तो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ऑप्शन हमारे पास है सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है इसे ध्यान से देखिए, राम क्रिकेट खेलता है पर, तो यहाँ पे दोस्तों संयोजक का प्रयोग किया गया है और पता है आपको जहाँ पे संयोजक का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत रोना, ऑप्शन बी बहुत हंसना, ऑप्शन सी बीमार होना, ऑप्शन डी दौड़ धूप करना। तो दोस्तों अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा बहुत हंसना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अंगूठी पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अपनी इच्छा अनुसार चलना चलाना, ऑप्शन बी किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन सी थोड़ा सा सहारा पाना, ऑप्शन डी आरोप लगाना। तो अंगूठी पर नचाना मुहावरे का जो दोस्तों अर्थ होगा यहाँ पे वो हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। जी हाँ, किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंगूठी पर नाचना अर्थात किसी की इच्छा अनुसार चलना। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1963। तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हमारी हुई थी 1960 में, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1960। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए समाचार पत्रों का, ऑप्शन बी पत्रिकाओं का, ऑप्शन सी समाज का, ऑप्शन डी सिनेमा और मीडिया का। तो दोस्तों हिंदी के प्रचार प्रसार में सिनेमा और मीडिया का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको सिनेमा और मीडिया में दोस्तों अधिकतर आपको क्या हिंदी का प्रचार प्रसार ज़्यादा दिखता है, इसमें दोस्तों हिंदी भाषा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो फिल्में दोस्तों आपकी जो सीरियल भी दोस्तों जो भी आपके मीडिया के अंतर्गत आते हैं, सिनेमा के अंतर्गत आते हैं, न्यूज़ वगैरह ये सभी दोस्तों अधिकतर हिंदी में दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सिनेमा और मीडिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है यूके SSC यूके PCS के पेपरों में भी। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तितली किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली दोस्तों हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए रश्मि रथी पर, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा पर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र पर, ऑप्शन डी उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था उर्वशी पर, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उर्वशी। तो इसी प्रकार दोस्तों हिंदी का यह सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू।